देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चित्र में तो ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी तो होती ही है, लेकिन जब वो चित्र ही आपके लिए फांसी का फंदा बन जाए तो आप क्या करेंगे? आपका तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने क्या किया। तो आइए जानते मेरी रहस्यमय कहानी। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं 18 साल का था तब मैं चित्र बनाया करता था। जब मैंने 12वीं पास की तो उसके बाद मैंने ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर ली। ड्राइंग क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं हमेशा उसमें खोया रहता था और रोज़ाना कोई ना कोई चित्र बनाया करता था। लेकिन उसी बीच मुझे मालूम चला कि मेरे दोस्त राहुल, जो कि गांव में रहता था, उसकी मौत हो गई है। अब ये बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सहम सा गया था। मेरी हालत इस कदर ख़राब हो गई थी कि ये खबर सुनकर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मैं सीधा गांव के लिए निकल पड़ा। घर वालों को मैंने सब बता दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे जाने को भी बोल दिया था। मैं बेबस होकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया और उस वक्त रात के यहीं करीब 8 बज रहे थे। फिर जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने ऑटो वाले को पैसे दे दिए और स्टेशन के अंदर घुस गया। उसके बाद मैंने जल्दी से टिकट ली और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। मैं अभी वहीं स्टेशन की सीट पर बैठे इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं सीट से उठा और खड़ा हो गया। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैं ट्रेन के अंदर चढ़ गया और वहीं एक सीट पर बैठ गया था। मैं जिस बोगी में था उस बोगी के अंदर कुछ ही मुसाफिर थे। मैंने उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अब इस सीट पर बैठा ही था कि तभी ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया और फिर ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और मैं उदास होकर ट्रेन से बाहर देख रहा था। ट्रेन के बाहर देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मैंने आंख खोली तो ट्रेन की रफ्तार अब धीमी होने लगी थी। मुझे ये तो पता चल गया था कि कोई स्टेशन आने वाला है, उसी वजह से ट्रेन की स्पीड कम हुई है। जब ट्रेन एक स्टेशन में रुकी तो जो लोग बोगी के अंदर बैठे हुए थे उनमें से सभी लोग उसी स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उन सभी लोगों के उतरने के कुछ देर के बाद ही उस ट्रेन की बोगी में एक बच्चा चढ़ा जो कि पानी की बोतल बेच रहा था। और वो सीधा मेरे पास आया और उसने कहा कि भैया भैया पानी की बोतल ले लो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उस बच्चे की ये बात सुनकर मैंने उस बच्चे को कहा, अच्छा आओ मेरे पास बैठो। लेकिन उस बच्चे ने मुझे साफ मना कर दिया। उस बच्चे के मना करने पर मैंने उससे उसकी वजह पूछी, जिस पर उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। पता नहीं उस बच्चे को क्या हुआ था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वो सीट पर बैठे ट्रेन से बाहर की तरफ देख रहा था। मैंने उस बच्चे से कहा, अच्छा चलो पानी की बोतल तो दे दो, मुझे प्यास लगी है। और फिर उस बच्चे ने मुझे एक पानी की बोतल थमा दी। लेकिन जब मैंने उस बच्चे को पैसे दिए तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की, मगर वो पैसे लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जब उसने पैसे नहीं लिए तो मैंने पैसे वापस रख लिए। पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस बच्चे का चित्र बनाकर इसे दे देता हूँ और साथ ही खाना भी। तभी मैंने अपने बैग से पेज और पेंसिल निकाली और उस बच्चे का चित्र बनाने में लग गया। मैंने अभी उस बच्चे का स्केच बनाना स्टार्ट ही किया होगा कि तभी पता नहीं मेरे हाथों में क्या हुआ। दरअसल मेरा हाथ अपने आप ही स्केच बनाने लगा। हाथ को अपने आप चलता देख मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मेरे हाथों ने उस पेज पर एक स्केच बनाया तो उसे देखकर मेरा दिल दहल उठा। जैसे मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में आया तो तभी मैंने उस चित्र को अपने से दूर कर दिया और मैं डरा से मैं ये सोचने लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो बच्चा उस सीट पर है ही नहीं। वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। उस बच्चे को गायब होता देख अब मैं और भी ज़्यादा डर गया था। लेकिन मेरी डर की सीमा तब बढ़ गई थी जब मैंने उस पानी की बोतल को देखा। दरअसल मैंने देखा कि वो पानी नहीं बल्कि खून बन गया था। और उस खून की बोतल को देखने के बाद मेरे शरीर से कपकपी छूटने लगी। मेरे हाथों के रोंगटे इस कदर खड़े हो गए थे जैसे कि मैंने अपनी मौत को अपने सामने देख लिया हो। जब डरते डरते मैं सीट से उठा तो मेरा हाथ गलती से बोतल में जाके लगा, जिस वजह से बोतल नीचे गिर गई। बोतल जैसे नीचे गिरी तो मैंने देखा कि
उस बोतल में सिर्फ पानी ही भरा था। उस बोतल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो बोतल में खून था। मैं अभी इन्हीं सब उलझन में था और उस बोतल को अभी हैरान भरी आंखों से देख रहा था कि फिर उसके बाद मैं सीट पर बैठ गया और सीट पर बैठे बैठे मेरे जहन में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि आखिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर इसी बीच मेरी नज़रें उस चित्र पर पड़ी जो कि नीचे गिरा हुआ था। उस पेज में वो चित्र किसी गांव का बना हुआ था और उसमें एक आदमी का भी चित्र बना हुआ था। पर अचंभा वाली बात तो ये थी कि उस आदमी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। वो चित्र मेरी सोच के भी बाहर था। मैं उस चित्र को देख ही रहा था कि तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। ट्रेन की रफ्तार को धीमा होता देख मेरी ये समझ में नहीं आया कि ट्रेन की रफ्तार कम कैसे होने लगी, क्योंकि अभी तो स्टेशन आने में समय था। जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो मुझे बाहर एक गांव दिख रहा था और साथ ही उस गांव में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गांव के अंदर कोई रहता ही ना हो। फिर इसी के चलते ट्रेन भी उसी गांव में रुक गई। ट्रेन के रुकते मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि ट्रेन आखिर इस गांव में क्यों रुकी है। अब मेरे दिमाग में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी अचानक से मुझे किसी ने आवाज़ दी और उस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने ट्रेन से बाहर देखा तो मैंने पाया कि वो बच्चा उस गांव में खड़ा हुआ मुझे आवाज़ दे रहा था। उस बच्चे को बाहर खड़ा पाकर मैं शौक में आ गया, क्योंकि चलती ट्रेन से ये बच्चा मेरे सामने गायब हुआ था और अब ये मेरी आंखों के सामने खड़ा है। लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब मैंने अपना बैग उस बच्चे के हाथ में देखा। बैग को उसके हाथ में देखकर मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। जब मैंने अपने बैग को सीट पर देखा तो मुझे अपना बैग वहाँ पर नहीं मिला। बैग को अपने पास ना पाकर मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि उस बैग में मेरे काफ़ी पैसे और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसी में रखे हुए थे। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी सीट से उठा और ट्रेन के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उस बच्चे को ट्रेन के अंदर से ही कहा, वो बैग मुझे दे दो, उसकी जगह तुम मुझसे पैसे ले लो। मगर वो बच्चा इतना हरामी था कि वो बिना कुछ बोले उस गांव के अंदर भाग गया। उस बच्चे को गांव के अंदर भागता देख मेरा दिमाग और भी ज़्यादा घूम गया। मैं उसी वक्त सीधा ट्रेन से नीचे उतरा और उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जैसे मैं ट्रेन से थोड़ा दूर आया कि तभी ट्रेन ने हॉर्न मारा और ट्रेन के हॉर्न देते ही मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन उस वक्त मैंने अपने बैग को लेना तजब्बो दिया, क्योंकि बैग के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैं उस गांव के अंदर जाने लगा। जब मैं उस बच्चे के पीछे पीछे उस गांव के अंदर जा रहा था तो उसी बीच मैंने देखा कि उस गांव के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे उस गांव के अंदर कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था और वो बच्चा भी मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। अब उस बच्चे को अपनी नज़रों से ओझल होता देख मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया कि ये बच्चा गया तो गया कहाँ। जब मैं गांव के अंदर गया तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उस गांव के हर एक दरवाजे में उसी आदमी का चित्र बना हुआ था, जैसा कि मेरे हाथों ने वो चित्र बनाया था। और साथ ही उस आदमी का चेहरा नहीं था, उस आदमी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। उस वक्त ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी अपने आप ही बढ़ने लगी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। खैर मैंने उस समय ज़्यादा नहीं सोचा और उस बच्चे को ढूंढने लगा। अगर मुझे वो बच्चा नहीं मिला तो शायद मैं यहाँ से ना जा पाऊँ। अब उसी के चलते मैं उस बच्चे को ढूंढने में लग गया। फिर जब मैं उस गांव के अंदर गया तो गांव के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि वो बच्चा गांव के बीचों बीच बने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर मेरे मन को बहुत ही शांति मिली। फिर इसके बाद जब मैं उस बच्चे के पास पहुंचा तो मुझे वो बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जब मैंने उस बच्चे से रोने की वजह पूछी तो उस बच्चे ने रोते हुए कहा कि भैया मुझे और मेरे पापा को बचा लो, हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये गांव आपको जो दिख रहा है ये पहले ऐसा नहीं था। इस गांव में भी पहले चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन एक आदमी ने इस गांव की खुशी छीन ली और वो आदमी कोई और नहीं है। इस गांव में जितने भी घर के दरवाजे पर उस आदमी के चित्र बने हैं वो वही आदमी है, लेकिन उस आदमी का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। लेकिन वो आदमी तांत्रिक है
और उस तांत्रिक ने उन सभी लोगों को घरों के अंदर बंद करके लंबी नींद में सुला रखा है और घर के दरवाजे पर अपना चित्र बना रखा है। और वो लोग तभी उठेंगे जब वो तांत्रिक चाहेगा। लेकिन उस तांत्रिक के हाथों में एक कड़ा है। अगर आप उस कड़े को उस तांत्रिक के हाथों से निकालकर इस गांव के पवित्र कुएं में डाल देंगे तो सभी की जान बच सकती है। वो कुआं कोई आम कुआं नहीं है, बल्कि उस कुएं के अंदर कोई भी बुरी शक्ति जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ही हम सभी लोग उस तांत्रिक के जादू से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उस तांत्रिक की सारी शक्तियाँ उस कड़े में मौजूद है। दोस्तों, ये सब बात सुनकर मुझे उस बच्चे पर तरस तो आया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये बच्चा कैसे बच गया। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा भी, पर तुम कैसे बच गए? जिस पर उस बच्चे ने कहा, जब वो तांत्रिक इस गांव में आया था तब मैं और मेरे पापा गांव में नहीं थे, और जब हम गांव में आए थे तो हमने देखा कि हमें गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद पापा अपने घर के अंदर गए और उसके बाद वो घर से बाहर ही नहीं आए। पापा के बाहर ना आने पर जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा मुझसे खुला ही नहीं। जिसके बाद से मैं रोता रहा और फिर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब अगले दिन मैं उठा तो भी हर घर का दरवाज़ा बंद था, और उस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही थी, और भूख लगने के कारण मैं गांव से निकलकर पास के स्टेशन पर खाना मांगने के लिए चला गया। स्टेशन पर मैंने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। किसी के भरोसा ना करने पर मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। उस वक्त ऐसे ही मुझे एक हफ्ता बीत गया, और फिर उसके बाद जब मुझे इस स्टेशन के एक दुकान में काम मिला तो उस दुकानदार ने मुझे पानी की बोतलें बेचने को कहा, और साथ ही ये कहा कि उसके बदले हम तुम्हें खाना देंगे। तभी से मैंने पानी की बोतलें बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस बच्चे की बात सुनकर मैं थोड़ा बेबस हो गया। मैंने उस बच्चे से कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि वो तांत्रिक इस वक्त कहाँ पर है? मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो गांव के आखिरी छोर में रहता है, लेकिन उसके पास मैं आपको नहीं ले जा सकता। उसके पास जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि रात 2 बजे इस गांव के हर घर का दरवाज़ा खुलता है और उन घरों से सभी लोग निकलते हैं, मगर वो लोग खामोश रहते हैं। और घर से निकलने के बाद वो सभी लोग एक साथ उस तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक इन लोगों को बुलवाकर उन्हीं लोगों में से 4 लोगों की बलि देता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक होती है। और फिर उसके बाद वो सभी लोग सुबह होने से पहले अपने अपने घर आ जाते हैं, और उनका घर का दरवाज़ा उसी वक्त बंद हो जाता है, और फिर वो दरवाजे 10वीं रात को ही खुलते हैं। जब वो बच्चा ये सब बोल रहा था तभी मेरी नज़र उस बच्चे के पीछे बने बरगद के पेड़ पर गई, तो मैंने देखा कि बरगद के पेड़ का रंग अब काला पड़ने लगा था, और उस बरगद के पेड़ से रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। अब ये सब देखते मेरे हाथ पैर भी एक पल के लिए सुन्न पड़ गए थे, जब उस बच्चे ने मुझे फिर से ये कहा कि अब समय हो गया है, क्योंकि अब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर आ गया है। और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो सच में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। किसी भी तरफ मुझे रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उस बच्चे ने मुझे कहते हुए कहा कि वो लोग घर से निकलने के बाद घुटनों के बल बैठ जाएंगे, और आपको भी उन सभी लोगों की तरह घुटनों के बल उनके साथ जाना होगा। लेकिन वो आपको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग खुद अपने काबू में नहीं हैं। इसलिए आप उनके साथ शामिल हो जाना, और वही लोग आपको उस तांत्रिक तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है वो तो मैंने बता ही दिया है। अब उस बच्चे की ये कहने पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि घुटनों के बल जाना है, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता था। खैर उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, और मैं इंतज़ार करने लगा लोगों को घर से बाहर निकलने का। फिर वो समय भी आ गया। वो बच्चा इस बार फिर से मेरी आंखों से ओझल हो गया, और साथ ही वो मेरा बैग भी ले गया। मैंने सोचा था कि मैं अपना बैग लेने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, मगर यहाँ मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसके बाद वहाँ पर ज़ोरों से हवाएं चलने लगी, और फिर इसी के चलते हुए हर एक घर का दरवाज़ा खुला। और जैसे घर के दरवाजे खुले तो मैं उस बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। अभी मैं देख ही रहा था कि तभी उन घरों से लोग बाहर निकलने लगे। उन लोगों को घर से बाहर निकलता देख मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं जो देख रहा था वो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। हालांकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को काबू में करके रखा था। फिर जब इसके बाद सभी लोग
घर से बाहर निकल आए तो फिर वो लोग घुटनों के बल नीचे बैठ गए और घुटनों के बल ही वो लोग वहाँ से जाने लगे। उन लोगों को जाते हुए देखकर मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और उन्हीं लोगों की तरह घुटनों के बल बैठ गया और उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं उन लोगों के साथ साथ जा रहा था, लेकिन फिर उन लोगों से मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी और वो गंध मुझे बहुत ही परेशान करे जा रहे थे। उस वक्त मेरे बस की नहीं थी कि मैं उनके साथ जाऊं। मैं बहुत ही हिम्मत करके उन लोगों के साथ जा रहा था। जब कुछ देर बाद मैं उस तांत्रिक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस वही चित्र मेरे सामने उस तांत्रिक के घर के दरवाजे पर था और वो दरवाज़ा बंद हो रखा था। दरवाजे को बंद पड़ा देख मैं इधर उधर देखने लगा कि कहीं वो तांत्रिक बाहर तो नहीं है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो दरवाजा एकदम से खुल गया और उसके बाद वो तांत्रिक बाहर आया। उस तांत्रिक को देखते मेरे शरीर के अंदर सनसनी से उठ गई, क्योंकि वो तांत्रिक था ही इतना भयानक। उसने गले में मरे हुए लोगों की मुंड की माला पहन रखी थी और तो और वो तांत्रिक मेरे अंदर। मैं अभी उस तांत्रिक को देख ही रहा था कि तभी उस तांत्रिक ने हवन करना शुरू कर दिया और उस तांत्रिक को हवन करता देख मैं समझ गया कि अब ये उन 4 लोगों की बलि देगा। मैं इन सब बातों में अभी उलझा हुआ था कि इसी बीच मेरी नज़र उस तांत्रिक के हाथ में पहने हुए कड़े पर गई। उस कड़े को देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस कड़े को तांत्रिक के हाथों से निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने उस समय सही मौके का इंतज़ार करना ही सही समझा और फिर मेरा वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। और फिर मैंने देखा कि कुछ देर के बाद उस तांत्रिक ने अपना कड़ा खुद ही अपने हाथों से बाहर निकालकर वहीं नीचे रख दिया और उसके बाद वो मंत्रों का जाप करने लगा। फिर मैंने दिमाग लगाया और उसके बाद मैं दबे पैरों उस तांत्रिक के पास जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कड़ा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और फिर जैसे उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की कि मैंने तुरंत उस कड़े को वहां से उठाया और उसके बाद तेज़ी से मैं उस कुएं के पास जाने लगा। लेकिन उसी वक्त पता नहीं कैसे उस तांत्रिक की आंखें खुल गई और उसके बाद उस तांत्रिक ने मुझे भागते हुए देख लिया और फिर पता नहीं कैसे उन सभी लोगों को मेरे पीछे भेज दिया। और उन लोगों को अपने पीछे आता देख अब मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गया तो मैं भी इनकी तरह ही इस गांव में फंस जाऊंगा और फिर शायद मैं अपने घर भी ना जा सकूं। उस वक्त मैंने बिना कुछ सोचे समझे और बिना पीछे देखे उस कुएं के पास जाने लगा। मैं जितनी तेज़ी से भाग रहा था कि वो लोग भी मेरी तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। उन लोगों को अपनी तरफ इतनी तेज़ी से आता देख मैंने अपने पैरों की स्पीड को और भी तेज़ कर दिया और जब तक मुझे वो पवित्र कुआं दिखाई नहीं दिया तब तक मैं भागता ही रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो कुआं मुझे अपने सामने ही नज़र आ रहा था। उस कुएं को देखकर मेरी जान में जान आई कि आखिर ये कुआं मिल तो गया। और कुएं को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। पीछे आ रहे लोगों में से एक आदमी ने मुझे झट से पकड़ लिया और उसके बाद वो मुझसे कड़ा छीनने लगा। पर उस वक्त मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने आप को उस आदमी से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद और भी लोग मेरे पास आने ही वाले थे कि तभी मैंने उस कड़े को उस आदमी के सर पर मारा और उसके बाद वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। और उस आदमी के बेहोश हो जाने के बाद मैं सीधा उस कुएं के पास पहुंचा और फिर उस कुएं के अंदर मैंने वो कड़ा डाल दिया। पर जैसे ही मैंने उस कड़े को उस कुएं के अंदर डाला तो उसके बाद उस कुएं से एक तेज रोशनी बाहर आई और उसके बाद वो रोशनी गायब हो गई। लेकिन जब वो रोशनी आई कि तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसके बाद मेरी आंखें तब खुली जब मुझे गांव के लोग उठा रहे थे। फिर जब मैं उठा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने उस तांत्रिक से हम लोगों को बचाया है। मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ही खुश हुए और उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने उन लोगों से उस तांत्रिक के बारे में पूछा तो तब जाकर उन्होंने मुझे उस तांत्रिक के बारे में बताया कि कैसे उसने उस गाँव के सभी लोगों को अपने वश में कर रखा था। उन्होंने बताया कि वो तांत्रिक पहले इसी गांव में रहता था, लेकिन वो पहले तांत्रिक नहीं था, हमारी तरह एक आम लड़का था।
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वो तांत्रिक किसी गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके घर वालों को जब ये बात पता चली तो नीच जात होने की वजह से उन्होंने उस तांत्रिक को बहुत मारा, मगर वो तांत्रिक माना नहीं और उस लड़की को रात के वक्त जबरदस्ती गांव से बाहर लेकर जाने लगा। जब गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसको इतना मारा कि उसे गांव से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन जब हम उस तांत्रिक को गांव से बाहर निकाल रहे थे तो उसने कहा था कि मैं इस गांव के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर ये कहकर वो यहाँ से चला गया और उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब वो वापस आया तो उसने रातों रात हमारे साथ पता नहीं क्या किया, वो सब हमें नहीं मालूम और फिर तब से हम अब होश में आए हैं। दोस्तों, उन सबकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि कोई ये सब करने के लिए इतनी तांत्रिक विद्या सीख सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे ये तो पता चल गया था कि इंसान गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है। खैर उसके बाद दोस्तों, जब मैंने उस गांव के हर दरवाजे पर वो चित्र देखा तो मुझे वो चित्र दिखाई नहीं। शायद उस तांत्रिक का जादू उसी वक्त ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे उन लोगों के बीच वो बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस बच्चे को उन लोगों के बीच ना पाकर मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उस बच्चे के पास मेरा बैग था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार इन्हीं लोगों से उस बच्चे के बारे में पूछ लेता हूँ। लेकिन उससे पहले ही एक लड़की मेरा बैग लेकर आई और उस लड़की को देखकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा है। जब उस लड़की ने मुझे मेरा बैग दिया तो मैं उस गांव में ज़्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि वैसे ही सुबह हो चुकी थी और मुझे अपने गांव भी पहुंचना था। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि यहाँ कोई आसपास में रेलवे स्टेशन है, फिर उन लोगों ने मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बता दिया, जो कि गांव के बहुत ही नज़दीक पड़ता था। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को अलविदा कहा और वहाँ से निकल गया और फिर मैं वहाँ के रेलवे स्टेशन के पास पहुँचा। फिर वहीं की एक दुकान से मैंने पानी लिया, क्योंकि मेरे घुटने पर थोड़ी चोट आ गई थी और मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। फिर जब मैंने दुकानदार से एक पानी की बोतल खरीदी और उसके बाद मैंने उस दुकानदार से उस बच्चे के बारे में जिक्र किया तो उसने बताया कि उस बच्चे की 4 दिन पहले मौत हो गई थी। और उस दुकानदार की ये बात सुनकर मेरे भी हाथों के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये सब मेरी ज़िंदगी की पहेली बनकर रह गई थी। आखिर वो बच्चा मुझे ही क्यों दिखा, ये तो मैं समझ नहीं पाया। शायद मेरी किस्मत ही मुझे उस गांव में ले गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।